जैसे ही जिया ने आग की लपट देखी, वह तुरंत पीछे हट गई। लेकिन जब उसने देखा कि कियाओ शीशी मांस के कटे हुए टुकड़ों को शाखाओं पर पिरोकर भूनने लगी है, आग पर उन्हें पकाते हुए, उसे अचानक एहसास हुआ कि जिस चीज से वह डरती और नफरत करती थी, वह उतनी भयानक नहीं थी। आखिरकार कियाओ शीशी ने सीपियों और अन्य समुद्री जीवों को आग के किनारे सजाकर रख दिया, जिससे आसपास की हवा का आनंद लिया जा सके। इन्हें अच्छी तरह से पका लें। जब से उसके आयाम में अधिकांश बंजर भूमि प्रकाशित हुई है, तब से उसका भंडारण स्थान काफी बढ़ गया है। अपने खाली समय में वह रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जमा करना पसंद करती थी, ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। कियाओ शीशी ने अपने कमरे से थोड़ा सा फ्रूट जैम लिया और उसे मछली के मांस पर लगा दिया। भुने हुए मांस की सुगंध जैम की मीठी खुशबू के साथ मिलकर तुरंत ही जिया का ध्यान आकर्षित किया। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? नन्ही शावक को गर्व था, लेकिन वह कभी भी किसी स्वादिष्ट चीज को मना नहीं करती थी। आप सचमुच चाहते हैं कि मैं इसे आजमाऊं, है ना? कियाओ शीशी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। ये व्यक्तित्व, इससे उसे एक परिचित अनुभूति हुई, झुंझलाहट। हाँ, मैं आपको इसे चखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। शिया ने उत्सुकता से आगे बढ़कर भुनी हुई मछली उठाई और उसे खाने ही वाली थी कि उसका चेहरा बुरी तरह जल गया। वह लगभग हवा में उछल पड़ी। उसकी चीख से सो रहा बाघ का बच्चा चौंक गया और उसके छोटे छोटे पंजे फड़फड़ाने लगे। कियाओ शीशी जल्दी से उसे शांत किया। यह अभी आग से उतारा गया है और एकदम गर्म है। इसे खाने से पहले आपको इसे ठंडा होने देना होगा। कियाओ शीशी ने अपने हाथ में पकड़े मछली के मांस के टुकड़े पर तब तक फूंक मारी जब तक वह ठंडा नहीं हो गया, फिर उसे सौंप दिया। उसे शिया ने आधी से ज्यादा मछली एक ही बार में खा ली, लेकिन उसे अभी भी और चाहिए थी। कियाओ शीशी ने पके हुए सीप पर फूंक मारी, उस पर थोड़ी सी चटनी डाली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। मुंह उसमें मछली जैसी गंध का जरा सा भी अंश नहीं था, बस एक अंतहीन ताजा मिठास थी। यह इतना अच्छा था। लगभग सभी सीप और समुद्री भोजन खत्म करने के बाद कियाओ शीशी संतुष्टिपूर्वक लेट गई। पशु की खाल से बना कंबल। उसने बाघ के बच्चे को उठाया और उसे अपनी छाती पर रख लिया। अपनी मां की धड़कन महसूस करते हुए शावक धीरे से कराह उठा और अपना पेट दिखाने के लिए पलट गया। कियाओ शीशी खुद को रोक नहीं पाए और उसने उसके गोल मटोल छोटे पेट को सहला दिया। तुम अन्य स्थलीय जीवों से भिन्न। कियाओ शीशी ने अपना सिर झुकाया। ओह, ऐसा क्यों? शिया के छोटे छोटे गाल फूल गए। वे सभी बुरे जानवर हैं। आप इतना बुरा नहीं है। ओह, मुझे अब वापस जाना होगा, नहीं तो मेरे पिता भूखे रह जाएंगे। जिया घबराई हुई सी खड़ी हो गई और जाने के लिए तैयार थी। इसे चुकना नहीं चाहता था। मौका मिलते ही कियाओ शीशी भी झट से उठकर बैठ गई। अभी भी काफी मात्रा में ग्रिल्ड मछली बची हुई है। तुम इसे अपने पिता के खाने के लिए वापस क्यों नहीं ले जाते? जिया हैरान रह गई। क्या तुम सब कुछ मुझे दे रहे हो? ये सही है। वैसे भी समुद्र में और भी बहुत कुछ है। आप ये सब रख सकते हैं। उसने एक बड़ा पत्ता लिया, उसमें बची हुई भुनी हुई मछली लपेटी और उसे दे दी। शिया ने बड़ी बड़ी विनती भरी आंखों से उसकी ओर देखा। क्या तुम मेरे साथ वापस आना चाहते हो? कियाओ शीशी ने पलकें झपकाई और हिचकिचाहट का नाटक किया। क्या ये ठीक रहेगा? ये ठीक है, अगर आप तैयार हैं तो फिर मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा। कियाओ शीशी ने शावक को अपनी पीठ पर रखा, जानवर की खाल की चटाई को समेटा और जिया के पीछे पीछे चली गई। शिया उसे समुद्र तट पार करके किनारे तक ले गई। पेड़ों के एक छोटे से झुरमुट से गुजरने के बाद विशाल चट्टानें नजर आने लगी। मेरा घर बस वहीं पर है। कियाओ शीशी ने चारों ओर नजर डाली। ऐसा प्रतीत होता था कि उनके अलावा और कोई पशु मानव नहीं था। वह जिया का पीछा करना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि वहां समुद्री कबीले का कोई समुदाय हो सकता है। यहाँ पर पशु मानव है। क्या इसका मतलब यह था कि जलपरी का छोटा बच्चा और उसका पिता अकेले रहते थे? क्या तुम्हारे और तुम्हारे पिता के अलावा यहाँ कोई और जानवर जैसा इंसान नहीं है? वे दूसरी तरफ रहते हैं। यहाँ सिर्फ मैं और मेरे पिता ही हैं। जिया फुर्ती से चट्टान पर कूदी और उसके केंद्र में स्थित एक गुफा में घुस गई, फिर मुड़कर हाथ हिलाया। कियाओ जिक्सी, खत्म हो गया, आ जाओ। आश्चर्यचकित होकर कियाओ शीशी उधर गई तो उसने पाया कि चट्टान का केंद्र खोखला था। यह था महज एक प्रवेश द्वार। चट्टान के अंदर का भाग एक लंबी एकल गुफा जैसा प्रतीत होता था। उसके समान जैसे जैसे वह और अंदर जाती गई, उसके सामने का अंधेरा अचानक छट गया। गुफा में प्रकाश की एक चौड़ी किरण चमकी। केंद्र में समुद्री जल का एक कुंड था और झुका हुआ एक विशाल चट्टान के सहारे एक जलमानव बैठा था। उसके सिर पर लंबे नीले रंग के घने बाल थे और उसकी आंखें उन्हें सफेद जालीदार पट्टी से ढका गया था। उसकी नीली मछली की पूंछ समुद्र के पानी में फैली हुई थी, सुनहरी रोशनी में चमक रही थी, एक ऐसा दृश्य जो उतना ही सुंदर था जितना कि एक पेंटिंग। शोर सुनकर उसने अपना सिर थोड़ा उनकी तरफ झुकाया। शिया, क्या तुम लाए हो? क्या तुम्हारी मां घर पर है? अध्याय 211, आश्चर्यचकित है, अप्रत्याशित। कियाओ शीशी लड़खड़ा गई और लगभग पानी में गिर ही गई। वो आवाज, ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? लेकिन वह ठीक से बता नहीं पा रही थी कि यह कौन सा नाम है। शिया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कियाओ शीशी की ओर देखा और जल्दी से कहा, पिताजी, वह मेरी मां नहीं है। उस अत्यंत सुंदर चेहरे ने कियाओ शीशी की ओर रुख किया। क्या वह नहीं है? कियाओ शीशी ने अपना सिर तेजी से हिलाया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कियाओ शीशी ने जिया की बांह खींची और फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे पिता देख नहीं पा रहे हो? शिया ने सहमति में गुनगुनाया। पिताजी को पहले भी आंखों में चोट लग चुकी थी। कियाओ शीशी को अफसोस की एक टीस महसूस हुई। इतने सुंदर चेहरे के साथ उसकी आंखें अवश्य ही अद्भुत। पिताजी, वह मेरी मां नहीं है। वह एक स्थलीय राक्षसी है जिससे मैं समुद्र तट पर मिला था। उसका नाम कियाओ शीशी है और वह कुछ समय के लिए हमारे साथ रहना चाहती है। कियाओ शीशी आपत्ति करना चाहती थी, लेकिन गुफा के चारों ओर देखने के बाद उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वहां रहना समुद्र तट पर रहने की तुलना में वास्तव में अधिक सुरक्षित था। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, मौन सहमति जताते हुए। क्या मैं दखलंदाजी कर रहा हूंगा? जब शीजिन को पता चला कि कियाओ शीशी जिया की मां नहीं है, तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई।
विशेषताएं, तुम एक स्थलीय जानवर हो। हाँ, मैं सिल्वर फ्रॉस्ट व्हाइट वुल्फ जनजाति से हूँ और मेरे साथ एक बाघ का बच्चा है। एक बाघ का बच्चा? क्या वह तुम्हारा बच्चा है? हम। जिजिंग ने अपना चेहरा उससे दूर कर लिया। आप रुक सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद के रूप में मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करूंगा। अरे हाँ पिताजी, ये वही भोजन है जो कियाओ शीशी नाम की महिला ने हमें दिया था। ये भुनी हुई मछली का मांस है। आपको भी इसे आजमा कर देखना चाहिए। शिया ने पत्तों में लिपटा हुआ पैकेट शीजिंग के हाथों में रख दिया, लेकिन उसने उसे तुरंत नहीं खोला। इसके बजाय उसने धीरे से पूछा, क्या जिया ने खाना खा लिया है? मैं पहले से ही तृप्त हूं पिताजी। मेरे पेट को छूकर देखो, क्या ये गोल और भरा हुआ नहीं है? जिजिंग ने हल्की सी हंसी हंसी। हल्की रोशनी की एक किरण उसके होठों पर पड़ी मुस्कान को छू गई, जिससे वह और भी खूबसूरत लग रही थी। यह समुद्र की गहराइयों में खिलते हुए फूल की तरह दिखता है, रहस्यमय और भव्य। शिया ने पत्तियां खोली और फलों के जैम की हल्की मीठी सुगंध बाहर निकली। शीजिंग एक टुकड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसकी लंबी पतली उंगलियां मछली के मांस का एक टुकड़ा ढूंढने के लिए टटोल रही थी और उसने एक टुकड़ा उठाया। धीरे धीरे और सोच समझकर खाना। वह सचमुच बहुत ही सुरुचिपूर्ण है, कियाओ शीशी ने सोचा। उसमें जंगलीपन का जरा सा भी अंश नहीं था। क्या यह आपने बनाया है? कियाओ शीशी बैठने के लिए जगह ढूंढने ही वाली थी कि तभी उसकी यह बात उसके कानों तक पहुंची। हाँ, इसका स्वाद कैसा है? अच्छी बात है, बहुत स्वादिष्ट। मैं खुश हूं कि आपको ये पसंद है। जब आप किसी के घर में मेहमान हो तो विनम्र रहना सबसे अच्छा होता है। जिजिंग ने मछली के केवल 2 टुकड़े खाए और बचे हुए मांस को जिया के हाथों में रख दिया। शिया, पिताजी का पेट भरा हुआ है, बाकी आप रख सकते हैं। जिया ने मुंह फुला लिया। लेकिन पिताजी, आपने तो मुश्किल से कुछ खाया था। मेरा पेट भर गया है। कियाओ शीशी ने एक समतल खाली जगह पर पशु की खाल का कंबल बिछाया और उस पर गहरी नींद में सो रहे व्यक्ति को लिटा दिया। उस पर बाघ का बच्चा बैठा है। शिया ने मछली के बचे हुए मांस को दोबारा लपेटकर शीजिंग के पीछे बड़ी चट्टान पर रख दिया। फिर वह मुड़ी और कियाओ शीशी के पास जाकर उसे विनती भरी निगाहों से देखने लगी। कियाओ शीशी को उस नन्हे जलमानव के बच्चे पर दया आने लगी। इससे उसे अपने शावकों की याद आ गई। जिस बच्चे की मां नहीं होती, उसके दिल में हमेशा कुछ न कुछ कमी रह जाती है। क्या तुम मेरे साथ आराम करना चाहते हो? शिया ने सिर हिलाया और कियाओ शीशी के सहारे बैठ गई। ऐसा लग रहा था कि उसे कियाओ शीशी बहुत पसंद थी। महक। कियाओ शीशी ने छोटी बच्ची के चेहरे पर थकावट देखी। उसके पिता अंधे हैं, इसलिए शायद उसे भी यह समस्या है। हर समय उसकी देखभाल करना। कितना समझदार शावक है। कियाओ शीशी के सहारे झुकते हुए जिया पर नींद की एक लहर छा गई। पलक झपकते में वह बाघ के बच्चे के बगल में लेट गई और सो गई। तुम मुझे क्यों छोड़ा है? कियाओ शीशी ने आश्चर्य से ऊपर देखा। उसे एहसास हुआ कि शीजिंग ने सचमुच अपना चेहरा उसकी ओर कर लिया था। दिशा। उसने हैरानी से अपनी ओर इशारा किया। गंभीरता से, हम अभी अभी मिले हैं। वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है जैसे मैं कोई निर्दयी महिला हूं जो क्या उसने अपने पति और बच्चे को त्याग दिया? क्या इसका कारण यह है कि मैं काफी अच्छा नहीं था? कियाओ शीशी शांत हो गई। उसने मुझे शायद उस महिला समझ लिया होगा जिसने उन्हें छोड़ दिया था। सही। हे भगवान, वह कितना सुंदर है, लेकिन वह पूरी तरह से प्यार में पागल है। मुझे आश्चर्य है कि वह कौन है। वह एक निर्दयी महिला थी। उसे सचमुच नहीं पता था कि उसके लिए क्या अच्छा है। क्या इस जलमानव ने परित्याग किए जाने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो दिया? आप कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? कुछ देर सोचने के बाद कियाओ शीशी ने बोलने का फैसला किया। मैं वो महिला नहीं हूं जो मैंने तुम्हें छोड़ दिया। आपने गलत व्यक्ति को चुना है। शीजिंग ने अपने होंठ काट लिए। उसका निर्मल सफेद चेहरा हठपूर्ण भाव से भर गया। मैं गलत नहीं हूं। ठीक ठीक। मैं किसी भ्रमित जलमानव से बहस नहीं करने वाला। आप जो भी कहते हैं। तब चूंकि तुम इस बार वापस आ गए हो, तो क्या तुम फिर से चले जाओगे? हाँ। जैसे ही कियाओ शीशी के होठों से ये शब्द निकले, वह अचानक मुड़ गया और उसे अपनी पीठ दिखा दी। हे, उसका गुस्सा तो काफी तेज है। कियाओ शीशी को अचानक खेद का अनुभव हुआ। वह मूल रूप से कुछ पाने के लिए जिया के पीछे गई थी। उसे समुद्र के इस हिस्से के बारे में जानकारी तो थी, लेकिन किसे पता था कि उसकी मुलाकात एक पागल से होगी। मुझे शायद कल जाने का कोई बहाना ढूंढना चाहिए। मेरे साथ एक शावक है, मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ जाना। पीठ मोड़े हुए शीजिंग को काफी देर तक पीछे से कोई आवाज नहीं सुनाई दी। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने अपना सिर थोड़ा सा कियाओ शीशी की दिशा में घुमाया। हालांकि वह देख नहीं सकता था, चाहे कुछ भी हो, वह अभी उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता था। वह अभी भी यही है। दोनों शावकों को गहरी नींद में सोते देख कियाओ शीशी को भी नींद आने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वह पिछली रात उसे अच्छी नींद नहीं आई थी, इसलिए वह उनके बगल में लेट गई। लेकिन जैसे ही तर्क ने उसे बताया कि अपरिचित स्थान पर सतर्क रहना बेहतर है, उसकी पलकें वह अनियंत्रित रूप से झुकने लगा। जैसे ही उसे नींद आने लगी, अचानक पास से एक अभिमानी आवाज सुनाई दी। शीजिंग, बस मेरे साथ रहने के लिए राजी हो जाओ। मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। कियाओ शीशी उन घिनौनी बातों से एकदम चौंक कर जाग उठी। वह उठकर बैठ गई, जिससे ये पुष्टि हो गई कि आवाज गुफा के प्रवेश द्वार के बाहर से आ रही थी। वह बुरी औरत फिर से आ गई है। मैं जाकर उसे भगा दूंगा। जिया भी जाग गई। उसने अपनी छोटी मुठ्ठियां भींची और झट से उठकर प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़ी। अरे जिया। डिंग। सिस्टम टाइम लिमिटेड मिशन, कृपया शावक की रक्षा करें। मिशन की कठिनाई 3 सितारे। कियाओ शीशी के चेहरे के भाव बदल गए। क्या कियाओ ली और अन्य लोग खतरे में हैं? मेजबान, कियाओ ली और बाकी शावक आपके साथियों के साथ हैं। वे बहुत सुरक्षित हैं।
कियाओ शीशी ने खर्राटे लेते हुए बाघ के बच्चे को नीचे देखा और भौहें सिकुड़ी। धिक्कार है इस व्यवस्था पर, क्या तुम हो मेरे साथ मजाक? मेजबान, मैंने क्या किया? मैं बस एक सिस्टम मिशन जारी कर रहा हूँ। क्या आपको इस बात की चिंता है कि क्या आपने पिछला कप स्टार रैंक प्रमोशन मिशन पूरा कर लिया है? कोई बात नहीं, उसमें समय की कोई पाबंदी नहीं है। ये वाला है, इसलिए आपको इसे पूरा करना चाहिए। पहले इसे। कियाओ शीशी ने अपने दांत पीस लिए। तो मुझे किस शावक की रक्षा करनी है? मुझे यह मत बताओ कि यह है गुफा के बाहर छोटा जलमानव शावक। आह, अगर मैं हाँ कह दूं तो क्या होगा? हे आश्चर्य। कियाओ शीशी सिस्टम से बहस करने ही वाली थी कि तभी उसे जिया की घबराहट भरी चीख सुनाई दी। गुफा का प्रवेश द्वार। बच्चे की चीख सुनकर शीजिंग घबराकर हिलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कोशिश की वह बुरी तरह गिर पड़ा। बड़ी चट्टान से। जिया। अध्याय 212, तुम मेरी मां नहीं हो। अरे क्या तुम ठीक हो? कियाओ शीशी ने सहज रूप से उसे उठाने के लिए आगे कदम बढ़ाया, लेकिन उसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। कियाओ जिक्सी, कृपया जिया की मदद करें। उस क्षण कियाओ शीशी को लगा कि उसकी मानसिक स्थिति आखिरकार सामान्य है। अगर आप इतनी बुरी तरह घायल हैं कि हिल-डुल नहीं सकते, तो मैं बाहर जाकर उसकी हालत देख लूंगा। धन्यवाद। उसे एक बड़ी चट्टान के सहारे टिकाने में मदद करने के बाद कियाओ शीशी मुड़ी, बाघ के शावक को उठाया और हरी टू द केव एंट्रेंस। जैसे ही वह बाहर निकली, उसने 2 समुद्री कछुए के शावकों को देखा, जिनमें से प्रत्येक भारी था। उन्होंने अपनी पीठ पर कवच रखकर जिया को जबरदस्ती नीचे दबा दिया। दबाव के कारण जिया का छोटा सा चेहरा लाल हो गया था, उसके गोल-मटोल गाल लगभग विकृत हो गए थे। समुद्री कछुए के एक बच्चे ने बेरहमी से उसके छोटे से गोल-मटोल हाथ पर पैर से वार किया। ये देखकर कियाओ शीशी की निगाहें क्रोध से भर गईं। तुम बेवकूफ जिया। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तो मैं तुम्हें घसीटकर घर ले आऊंगा और हर दिन तुम्हारी पिटाई करूंगा। असहनीय दर्द होने के बावजूद जिया ने अपने जबड़े भींच लिए और एक भी आवाज नहीं निकाली। वह उसे डर था कि उसके पिता उसकी दर्द भरी चीखें सुन लेंगे और उसके बारे में चिंतित हो जाएंगे। क्रोधित होकर कियाओ शीशी आगे बढ़ी और एक लात से दोनों समुद्री कछुए के शावकों को हवा में उड़ा दिया। प्रत्येक। तुम कमीने कछुए कहां से आए हो? भाड़ में जाओ। शायद कियाओ शीशी का व्यक्तित्व बहुत ही भयावह था। जमीन पर गिरने के बाद दोनों समुद्री कछुए के बच्चे काफी देर तक अचेत रहे। शिया, कैसी हो? जिया ने सब कुछ अपने अंदर ही दबा रखा था। ऐसा नहीं था कि उसे दर्द नहीं हो रहा था या डर नहीं लग रहा था, लेकिन अपने पिता के साथ पानी से बाहर आने के बाद घायल और इतनी कमजोर हो गई थी कि उसे अकेले ही लड़ना पड़ा, और वह हमेशा से उसे विश्वास था कि वह इसे संभाल सकती है। लेकिन जब उसने देखा कि कियाओ शीशी उसे चिंतित भाव से गोद में उठा रही है, तो उसकी सारी दबी हुई भावनाएं उमड़ पड़ी। भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मैं बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। वाह। कियाओ शीशी का दिल सचमुच उसके लिए दुख से भर गया था। मैं इस पर फूंक मारूंगा ताकि यह थोड़ी देर में ठीक हो जाए। ठीक है। आप कौन है? मेरे शावकों को नुकसान पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कियाओ शीशी की निगाहें सिर पर शंख पहने एक महिला पर टिक गईं। अपनी लंबी आंखों और नुकीली ठुड्डी वाली, उसका चेहरा बहुत कठोर और क्रूर दिखता था। उसके पीछे 2 नर समुद्री कछुए खड़े थे। जब उन्होंने देखा कि कियाओ शीशी उन्हें देख रही है, वे दोनों अचंभित होकर वापस घूरने लगे। ये स्थलीय जीव मादा इतनी सुंदर है, जलपरियों से भी अधिक सुंदर। हमने अब तक जितनी भी महिलाएं देखी हैं, उनमें से ये सबसे बेहतरीन है। तुम्हारे शावकों ने पहले मेरे शावक को चोट पहुंचाई और तुम्हें लगता है कि तुम सही हो। मादा फ्लावर शेल अचंभित रह गई और अविश्वास से कियाओ शीशी को निहारने लगी। क्या हुआ, आप बताओ, क्या तुम इस जलपरी के बच्चे की मां हो? असंभव, आपका इनके साथ क्या रिश्ता है? जिजिंग। छछूंदर की प्रतिक्रिया से ऐसा लग रहा था कि जिया सचमुच उसकी बच्ची थी। शिया मेरी शावक है और मैं उसकी हूँ, मां। असंभव, फ्लावर शेल लगभग चीख पड़ी। यह संभव है या नहीं, मुझे आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चों को दादागिरी करने देते हैं जिया, और इसके लिए तुम्हें मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। फ्लावर शेल अभी भी अपने गुस्से में डूबी हुई थी। उसने उपहास उड़ाते हुए कहा, छोटे शावकों के बीच की कहासुनी कोई बड़ी बात नहीं है। धमकाना। अगर उसे चोट लगती है तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि वह कमजोर और बेकार है। कियाओ शीशी ने ठंडी हंसी हंसी। क्या ऐसा है? तो फिर आप ये कह रहे हैं कि यह तो स्वाभाविक ही है कि कमजोर होने के कारण आसानी से हार सकते हैं। फ्लावर शेल ने गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। बिल्कुल सही। इससे पहले कि फ्लावर शेल अपना वाक्य पूरा कर पाती, कियाओ शीशी ने उसे एक जोरदार धक्के से जमीन पर पटक दिया। उसने लात मारी, जिससे वह दर्द से चीखने लगी। मालकिन। उसके दोनों साथी होश में आए और घबराकर उसकी मदद के लिए आगे बढ़े। उसका। तुम दुष्ट भू राक्षस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम दोनों यहाँ किस लिए खड़े हो? उसे मारो पीछे, उसे बुरी तरह पीटकर मेरे लिए समुद्र में फेंक दो। दोनों नर समुद्री कछुआ जानवर हिचकिचाए, लेकिन उन्हें अपनी मालकिन की बात माननी ही थी, इसलिए वे आगे बढ़े। उन्होंने खुद को मजबूत किया और आगे बढ़े। हालांकि जैसे ही वे करीब पहुंचे, कियाओ शीशी का सुस्त तरल उन पर छिटक गया। जब 2 नर समुद्री कछुओं ने अपनी चाल धीमी होते हुए महसूस की, तो वे सदमे के कारण कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। कियाओ शीशी ने उनकी तरफ एक नजर तक नहीं डाली। वह आगे बढ़ी और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने एक एक लात मारी, फिर अपने खोल पकड़े और उन्हें समुद्र की ओर लुढ़का दिया। तुम जाओ। तुम। इससे पहले कि गुस्से में भरी फ्लावर शेल अपनी बात पूरी कर पाती, उस पर भी सुस्त तरल पदार्थ का छिड़काव हो गया और कियाओ शीशी द्वारा उसे समुद्र में धकेल दिया गया। बाकी बचे 2 समुद्री कछुए के शावकों ने जैसे ही कियाओ शीशी को पास आते देखा, वे उन्होंने उसके कुछ करने का इंतजार भी नहीं किया, वे झट से कूद पड़े और खुद ही समुद्र में जा गिरे। जैसे कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों को संभाल नहीं सकता। डिंग। मेजबान को बधाई, मिशन पूरा। अंक वितरित कर दिए गए हैं। कियाओ शीशी ने सुस्त तरल को एक तरफ रख दिया और मुड़कर देखा तो जिया उसे घूर रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं, लाल रंग के साथ। उसकी आंखों में वो चमक मेरे दिल को पिघलाने के लिए काफी है। कियाओ शीशी ने उसे फिर से गोद में उठा लिया। डरो मत, मां तुम्हारी रक्षा करेगी। उस नन्ही बच्ची की बड़ी बड़ी नीली आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं।
लेकिन तुम मेरी मां नहीं हो। एव। कियाओ शीशी को अचानक शीजिन का उदास चेहरा याद आ गया और उसने खुद को हिम्मत जुटाकर अपनी भावनाओं को काबू में किया। पुष्टि के शब्द। मुझे पहले इसे समझने के लिए थोड़ा समय दीजिए। आखिर मेरा जलपरी से क्या संबंध है, इतनी दूर के समुद्र से। चलो पहले अंदर चलते हैं और तुम्हारी चोटों की जांच कर लेते हैं। कियाओ शीशी से कोई जवाब न मिलने पर जिया की बड़ी बड़ी आंखों में निराशा छा गई। एक पल के लिए तो उसे सचमुच लगा कि यह उसकी मां है। काश वो उसकी मां होती। कियाओ शीशी जिया को गुफा में ले गई। चिंता से अभिभूत होकर शीजिंग वास्तव में गिर गया था, फिर से एक बड़ी चट्टान। शिया, आवाज सुनकर शीजिंग ने घबराकर पुकारा। पिताजी, मैं ठीक हूं। आंटी शीशी ने उस बदतमीज फ्लावर शेल मादा को भगा दिया। शिया की आवाज में खुशी झलक रही थी, मानो उसे बिल्कुल भी चोट न लगी हो। जिजिंग ने जिया की आवाज की दिशा में हाथ बढ़ाया। शिया, इधर आओ। शिया दौड़कर आए और शीजिंग का हाथ पकड़ लिया। जिजिंग ने बड़ी सावधानी से अपने शावक के शरीर पर हाथ फेरा, मानो वह उसे चोटों की जांच कर रहा हो। पिताजी, मुझे चोट नहीं लगी है। जिजिंग ने एक हल्की सी सांस छोड़ी। मुझे माफ करना, जिया। तुम्हारे पिता तुम्हें बचाने में असफल रहे। जिजिंग कियाओ जिक्सी की दिशा में मुड़ गया। एक बार फिर धन्यवाद महिला कियाओ शीशी। कियाओ शीशी को अब यह कहना और भी असंभव लग रहा था कि जिया उसकी शावक है। शिया एक बहादुर शावक है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी रक्षा करूंगा। कियाओ शीशी ने जिया को इशारा किया, जो उत्सुकता से दौड़कर उसके पास आ गई। देखो, मुझे तुम्हारी चोटें देखने दो। शिया आज्ञाकारी होकर उसके बगल में बैठ गई और कियाओ शीशी को उसे पूरी तरह से जांचने दिया। कियाओ शीशी जितना ज्यादा देखती गई, उसका दिल उतना ही ज्यादा दुखने लगा। Shia's body was covered in old bruises, making it look as if she suffered new injuries every day. क्या आपके शरीर पर लगे चोट के निशान दर्द कर रहे हैं? शिया अपना सिर हिलाना चाहती थी, लेकिन कियाओ शीशी की कोमल आंखों में देखकर उसने सिर हिलाकर सहमति दी। थोड़ा अंश, मैं तुम्हारे लिए उन पर थोड़ी दवा लगा दूंगा। कियाओ शीशी ने अपने कमरे से कुछ दवा ली और सावधानीपूर्वक उसे अपने घावों पर लगाया। शरीर, अगर आप थके हुए हैं तो थोड़ी देर सो लें, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। शिया आज्ञाकारी होकर बाघ के बच्चे के बगल में लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने उसकी सांसों की नियमित गति सुनी तभी शीजिंग ने बोलना शुरू किया। अब आप मुझे अपना उद्देश्य बता सकते हैं। अगर यह मेरे बस में है तो मैं इसे हासिल करने में आपकी मदद करूंगा। कियाओ शीशी थोड़ी हैरान थी। दरअसल मेरे पास आपसे कुछ सवाल हैं। अध्याय 213, मैं लापरवाह नहीं बनूंगा। मुझे जिज्ञासा है, क्या सभी जलपरी समुद्र में ही रहती हैं? आप और जिया गुफा में क्यों रह रहे हैं? उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि शीजिंग लंबे समय तक समुद्र से दूर रह पाएगा। शीजिंग कुछ क्षण चुप रहने के बाद बोली, कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने हमें मजबूर कर दिया छुट्टी। कियाओ शीशी ने एक पल सोचा, क्या इसका संबंध आपकी चोट से है? जिजिंग को कियाओ जिक्सी के इतने तेज होने की उम्मीद नहीं थी। हाँ। तो क्या आपकी चोट का संबंध स्थलीय जानवरों से था? हाँ। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि जिया को स्थलीय जानवरों से इतनी नफरत है। कियाओ शीशी उठी और शीजिंग की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे वह करीब आती गई, उसे एहसास होता गया कि वह बेहद खूबसूरत था। अगर उस बदबूदार लोमड़ी फैन की सुंदरता चकाचौंध कर देने वाली थी, तो शीजिंग की सुंदरता उससे भी कहीं अधिक आकर्षक थी। उसकी सुंदरता बिखरी हुई और नाजुक किस्म की थी, जिसे छूने से भी हिचकिचाहट होती थी। कियाओ शीशी के पास आने का एहसास होने पर शीजिंग थोड़ा आश्चर्यचकित रह गया। क्या आपको पृथ्वी सागर क्षेत्र में स्थित उन नमक के खेतों के बारे में पता है जिन पर टाइगर बीस्ट ने कब्जा कर लिया था? शहर। कियाओ शीशी के बोलते ही उसे साफ तौर पर महसूस हुआ कि शीन का शरीर एक पल के लिए अकड़ गया। क्या आप टाइगर बीस्ट सिटी का एक जानवर जैसा आदमी? नहीं, मैं उनका दुश्मन हूं। मैंने सुना है कि टाइगर बीस्ट सिटी ने बेईमानी भरे तरीकों से अधिग्रहण किया उन नमक के खेतों के बारे में, इसलिए मैं आसपास पूछताछ करना चाहता था। क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? इसके बाद काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। कियाओ जिक्सी ने इंतजार किया। वो तो बस पूछताछ कर रही थी असल में, क्योंकि पिता और बेटी भी बहुत अजीब थे। क्योंकि जिया उसकी शावक थी, इसलिए उसे कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता था। पता लगाना। शीजिंग को फिलहाल उस पर भरोसा नहीं था और वह उससे सच बताने की जल्दी में भी नहीं थी। एक कदमे की समय पर। समुद्र के उस हिस्से के पास मत जाओ, ये बहुत खतरनाक है। जैसे ही कियाओ शीशी ने ये सुना, उसे तुरंत पता चल गया कि वह निश्चित रूप से कुछ जानता है। क्यों? क्या समुद्र खतरनाक है या टाइगर बीस्ट सिटी के राक्षस खतरनाक है? शीजिंग ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए, मानो वह बड़ी कोशिश से कुछ अंदर ही अंदर दबा रहा हो। दोनों क्या ये खतरनाक है? वहां अकेले मत जाओ, टाइगर बीस्ट सिटी से निपटना मुश्किल है। बेशक कियाओ शीशी जानती थी कि टाइगर बीस्ट सिटी से निपटना आसान नहीं था। अन्यथा वह ऐसा नहीं करती, वे उन नमक के खेतों का इस्तेमाल उनके खिलाफ करने के बारे में सोच रहे होंगे। ठीक है, मैं लापरवाही नहीं करूंगा। इतना कहकर कियाओ शीशी उठी और जानवर की खाल पर अपनी सीट पर वापस बैठ गई। शीजिंग पहले ही उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो चुका था और वह ये नहीं बता सकती थी कि वह क्या सोच रहा है। लेकिन एक बात निश्चित थी, होश में आई शीजिंग उसे पहचान नहीं पाई। कितनी अजीब बात है। छोटे शैतान, क्या तुम्हें यकीन है कि जिया मेरी ही शावक है? होस्ट, मुझे पूरा यकीन है कि जिया आपका ही शावक है। तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि शीजिंग को मेरी गंध बिल्कुल भी नहीं आती? मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है होस्ट। आप उनसे खुद क्यों नहीं पूछ लेते? बीस्टमैन की सूंघने की क्षमता बहुत तीव्र होती थी। इसके अलावा शीजिंग के पहले के व्यवहार को देखते हुए वह भी जिया की मां के लिए तरस रही थी और बेहद उदास और अकेली लग रही थी। लेकिन क्या वह जिया की मां नहीं है? क्या वह उसके शोक का कारण नहीं है? जब वह सोच में डूबी हुई थी तभी बाघ का बच्चा भूख से जाग गया। कियाओ शीशी वापस आ गए, अपनी इंद्रियों को सक्रिय करके शावक को दूध पिलाने के लिए ले जाती है। शीजिंग को वैसे भी दिखाई नहीं देता, इसलिए इसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं है। अरे मोटे से, तुम तो खूब खा सकते हो। जब भी वह शावक को दूध पिलाना समाप्त करती, उसे एक अनुभूति होती थी। खालीपन का एहसास, मानो उसे पूरी तरह से निचोड़ लिया गया हो। क्या सभी शावक इतने ज्यादा खाते हैं?
अगर तुम्हारे पिता को पता चलता कि तुम इतने पेटू हो तो वो तुम पर जरूर हंसते। नन्हा बाघिन का बच्चा अपनी माँ की बात बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था, वह बस पीता रहा। वह अपनी पूरी ताकत से अपना दूध पिलाती है। दिव्य तेंदुआ जनजाति के क्षेत्र के अंदर जिन वेई का चेहरा गंभीर था। चरम। वे 2 दिनों से उसी दिशा में खोज कर रहे थे जिस दिशा में अर्थ एस्केप बीस्ट गया था। गायब हो गए, लेकिन जिन लिंग और अन्य लोगों का अभी भी कोई सुराग नहीं मिला। उसे यह नहीं पता था कि अपने निशान मिटाने के लिए अर्थ एस्केप बीस्ट के बाद जिन लिंग और उसके समूह को निराशावादी खाई में पहुंचा दिया गया, साथ ही कई अन्य पृथ्वी से भागे हुए जानवर भी। उन्होंने पीछे छोड़ी गई जमीन में बेतरतीब ढंग से सुरंगें खोदी थी ताकि जिन वेई को भ्रमित किया जा सके। काम खोजते रहो, भले ही आपको पूरी दिव्य तेंदुआ जनजाति को उलट-पुलट करना पड़े, फिर भी ढूंढ निकाले उन्हें। जैसे ही वह राक्षस पीछे हटने वाला था, जंगल में एक बर्फ सफेद आकृति प्रकट हुई। जब जिन वेई ने उस आकृति को बाहर जाते देखा तो उसकी पुतलियां थोड़ी कांप उठी। यह पवित्र मंदिर का एक पवित्र रक्षक है। जिन वेई खड़ा हुआ और पवित्र रक्षक दल की ओर बढ़ा। पवित्र रक्षक दल यहाँ क्यों आया है? मैं पवित्र पुजारी के आदेश पर आया हूँ। पवित्र पुजारी ने फरमान जारी किया है कि कोई भी जानवर शहर बिना किसी कारण के किसी जनजाति को नुकसान पहुंचा सकता है। नगर स्वामी जिन, आपने नियमों का उल्लंघन किया है। पुण्य पुजारी आपसे तुरंत अपना सामान ले जाने की मांग करता है। पुरुषों को टाइगर बीस्ट सिटी वापस ले जाया जाता है। जिन वेई की बाघ जैसी आंखें गंभीर हो गईं। एक जानवर ने जनजाति के कबीले नेता को नुकसान पहुंचाया। मैं यहाँ हूं उसे बचाने के लिए। पवित्र रक्षक दल इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनने वाला था। नगर स्वामी जिन भली भांति जानता है कि वह क्या है, लिए यहाँ मैंने अपना संदेश पहुंचा दिया है। यदि नगर स्वामी जिन पवित्र पुजारी की अवहेलना करने पर अड़ा रहता है तो उसे इसके परिणाम स्वयं भुगतने होंगे। इतना कहते ही पवित्र रक्षक हवा में उछला, अपने पशु रूप में परिवर्तित हो गया और उसने अपने पंख फड़फड़ाते हुए आकाश में उड़ान भरी। उसके जाते ही जिन वेई के चेहरे के भाव बदल गए। बेहद बदसूरत। धत्तेरी की बीस्ट किंग सिटी को इसकी जानकारी किसने दी? युन क्यूई ने भौहें चढ़ाई। नगर स्वामी, पवित्र पुजारी सर्वज्ञ है, हमें अभी चलना चाहिए। पवित्र पुजारी का पद पशु राजा नगर के स्वामी से भी कहीं अधिक ऊंचा था। वे उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। जिन वेई को भी यह बात समझ आ गई थी। कम से कम अभी के लिए वह पवित्र पुजारी को नाराज नहीं कर सकता था। खोज जारी रखने के लिए एक टीम को पीछे छोड़ दें। बाकी सब लोग मेरे साथ शहर वापस चलो। जी श्रीमान। रीफ गुफा में वापस। कियाओ शीशी जिया के बालों की चोटी बनाते हुए गुफा की स्थिति की जांच कर रही थी। जिन लिंग और उसका समूह। पिछले 2 दिनों से उनका स्थान उसकी दिशा में बढ़ रहा था, जिसका मतलब था कि वे उससे मिलने के लिए पहले ही रवाना हो चुके थे। इससे कियाओ शीशी का मनोबल काफी बढ़ गया। उसने जिया के बालों में एक छोटा सा फूल लगाया और संतुष्टि से सिर हिलाया। हमारी जिया इतनी प्यारी है, सुंदर। शिया ने शर्माते हुए उसकी ओर देखा और मुस्कुराई, फिर अपनी छोटी मुट्ठियों से कियाओ शीशी को 2 बार थपथपाया। ओह बस करो, तुम बकवास कर रहे हो। कियाओ जिक्सी ने गुर्राया। हे भगवान, ये नन्हा जलमानव बच्चा कितना ताकतवर है। चलो समुद्र किनारे कुछ खाने की तलाश में चलते हैं। कियाओ शीशी ने शावक को अपनी पीठ पर बिठाया, एक बांस की टोकरी उठाई और जिया को गुफा से बाहर ले गई। उनके जाने की आवाज सुनकर शीजिंग मुड़ी और उनकी ओर थोड़ा सा भौहें चढ़ा ली। इस महिला की गंध कितनी अजीब है, उसने सोचा। ऐसा लगता है जैसे मैंने इसे कहीं सूंघा हो। पहले भी हुआ था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ। उसने कहा कि वह टाइगर बीस्ट सिटी द्वारा हथियाए गए नमक के खेतों के बारे में जानना चाहती है। आखिर कौन है वह? पिछले 2 दिनों में उसने सुना था कि कियाओ शीशी किस तरह जिया के साथ बातचीत करती थी और उनकी मदद करती थी। उसे पता नहीं था कि वह उस पर भरोसा कर सकता है या नहीं, इसलिए उसने उसे थोड़ी देर और देखने का फैसला किया। कियाओ शीशी जिया का हाथ पकड़े हुए अभी अभी समुद्र तट पर आई ही थी कि उसने सील के बच्चे को देखा। उसने कुछ दिन पहले उससे झगड़ा किया था। इस बार सील के बच्चे के साथ कई साथी थे, इसलिए मुझे जिया से उतना डर नहीं लगता था। हे देखो, बेवकूफ जिया फिर से अपने निकम्मे पिता के लिए खाना ढूंढने निकली है। चलो जल्दी चलो और वहां मौजूद सभी मछली जैसे जीवों को पकड़ लो ताकि वह उनमें से किसी को भी ना पा सके। तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हें बुरी तरह हरा दूंगा। शिया ने अपनी छोटी मुठ्ठियां भींच ली और लड़ाई के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी। कियाओ शीशी ने झट से उसे पीछे खींच लिया। जल्दबाजी मत करो, मेरे पास उनसे निपटने का एक तरीका है, एक ऐसा तरीका जो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वे दोबारा कभी भी मुंह चलाने की हिम्मत न करें। शिया की बड़ी बड़ी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। उसे वास्तव में कोई ऐसा तरीका सूझ ही नहीं रहा था जो इससे तेज हो। लड़ाई शुरू करने से कहीं अधिक। अध्याय 214 नमक के मैदान की ओर प्रस्थान। समुद्र तट वास्तव में संसाधनों से भरपूर था, उन्हें उन सील जैसे राक्षसों से लड़ने की जरूरत नहीं थी। खाने के लिए पिल्ले। पिछली बार की तरह कियाओ शीशी को एक ज्वारीय तालाब मिला, उसने कुछ मछलियां पकड़ी और उन्हें इकट्ठा किया। प्रचुर मात्रा में शंख और सीपियां। फिर उसने आग जलाने और मछली को ग्रिल करने के लिए एक जगह ढूंढी। समुद्र की हवा के साथ भुनी हुई मछली की सुगंध समुद्र तट पर फैल गई। जब सील बीस्ट के शावकों को भुनी हुई मछली की गंध आई तो वे उसके करीब आने से खुद को रोक नहीं पाए। कियाओ शीशी और अन्य लोग पत्ते पर रखे पके हुए मांस को देखकर उन्होंने उसे निगल लिया। मुश्किल। बॉस, उस मांस की खुशबू तो लाजवाब है। मुझे सचमुच कुछ चाहिए। मैं भी। चलो इसे छीन लेते हैं। वैसे भी हम लोग ज्यादा हैं, वे हमें हरा नहीं सकते। समझौता होने के बाद सील बीस्ट के शावक चुपके से कियाओ शीशी और उसकी ओर बढ़ने लगे। साथ ही शिया ने उन्हें पास आते देखा और उठने लगी, लेकिन कियाओ शीशी ने उसे नीचे खींच लिया। उसने उसे इशारा किया कि वह ऐसा दिखावा करे कि उसने उन्हें नहीं देखा है। अचानक सील बीस्ट के शावकों में से एक आगे बढ़ा और मछली जानवर का मांस छीन लिया। जमीन पर लेटकर वह भागने के लिए मुड़ गया। अरे, तुम हमारा खाना क्यों चुरा रहे हो? कियाओ शीशी गुस्से का नाटक करते हुए खड़ी हो गई। सील बीस्ट के शावक गर्व से सिर हिलाते हुए खुशी से झूम उठे। हाँ, हमने इसे छीन लिया, इसलिए अब ये हमारा है। तुम्हारी बेवकूफी का यही नतीजा होना चाहिए था। हाँ। सील बीस्ट के शावकों ने भुनी हुई मछली को पकड़ा और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इसका स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा है।
अपना खाना खाते देख जिया इतनी क्रोधित हुई कि उसकी आंखें लाल हो गईं। वे इतने नीच, अगर कियाओ शीशी ने मुझे रोका न होता तो मैं उन्हें बुरी तरह पीट देता। जैसे ही जिया गुस्से से उबल रही थी, सील बीस्ट के शावकों ने अचानक अपने पेट पकड़ लिए और दर्द से चीखने लगी। आह, मेरा पेट, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। वाह, उनके खाने में कुछ गड़बड़ है। वे हमें जहर देने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर कियाओ शीशी धीरे-धीरे उठी और सील बीस्ट के शावकों के पास चली गई। क्या तुमने सबक सीख लिया? पेट में हो रहे तीव्र दर्द के कारण सील बीस्ट के बच्चे जोर-जोर से रोने लगे और दया की भीख मांगने लगे। हमें पता है कि हम गलत थे। वाह, कृपया हमें बख्श दीजिए। मैं आपको छोड़ सकता हूं, लेकिन आपको 2 शर्तें माननी होंगी। सबसे पहले हमसे माफी मांगिए। दूसरा, अब से तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। मैं तुम्हें जो भी करने को कहूं, तुम इसे कर लोगे। हम करेंगे, हम करेंगे। उनकी सहमति देखकर कियाओ शीशी ने दिखावटी तौर पर आगे बढ़कर उनमें से प्रत्येक को थपथपाया। जैसे ही उसने उन्हें थपथपाया, सील बीस्ट के बच्चों का दर्द गायब हो गया। भयभीत पिल्ले जमीन से उठ खड़े हुए कियाओ शीशी को घूरते हुए बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा पा रहे थे। सांस लेना। शिया ने कियाओ शीशी को निहारा, उसकी चौड़ी आंखें श्रद्धा से भरी हुई थीं। दरअसल कियाओ शीशी ने अपने आयामी स्थान में केवल 10 अंक खर्च किए थे ताकि कुछ को भुनाया जा सके। दर्द निवारक पाउडर। ये केवल 10 मिनट के लिए प्रभावी था और इससे कोई वास्तविक नुकसान नहीं होता था। उनके शरीर। माफ करना, जिया। हम तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेंगे। जिया ने बस नाक से कोड़ी। सील बीस्ट के शावक असहाय होकर कियाओ शीशी की ओर देख रहे थे। कियाओ शीशी जिया को उन्हें माफ करने के लिए मजबूर नहीं करने वाली थी। इसके बजाय उसने पिल्लों से बस इतना कहा, यहां आ जाएं। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल हैं। सील बीस्ट के पिल्ले आज्ञाकारी होकर कियाओ शीशी के सामने बैठ गए। वे अच्छे व्यवहार वाले लग रहे थे। छात्र, मैंने जिया से सुना कि आप मूल रूप से इस क्षेत्र में नहीं रहते थे। आपको यहां आने के लिए मजबूर किया गया था। क्या ये सही है कि द्वीप पर रहने वाले स्थलीय जीव वहां रहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। ये सब उन घिनौने भूगर्भीय जीवों की वजह से है। क्या आप में से कोई चुपके से वापस आया है? क्या आपको पता है कि वहां की स्थिति कैसी है? सील बीस्ट के शावकों में सबसे लंबा शावक बोला, हाँ, हमारे पास है। हमें अपना पुराना घर पसंद था, इसलिए हमने अक्सर चुपके से वापस आ जाना। वहां खाने पीने की चीजें भी बहुत ज्यादा हैं, वो सब कुछ जो हमें पसंद है। तो क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हैं ताकि मैं उसे देख सकूं? सील बीस्ट के बच्चे आश्चर्यचकित रह गए। क्या आप हमारा पुराना घर देखना चाहते हैं? कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। हाँ, तुम मुझे ले जा सकते हो। सील बीस्ट के शावक एक साथ हडल होकर कुछ देर तक आपस में फुसफुसाते रहे, सहमत होने से पहले। ठीक है, मैं कल यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे धोखा मत देना। अगर तुम समय पर आओगे तो मैं तुम्हें दावत दूंगा। कुछ मिठाई। कैंडी। कैंडी क्या होती है? कियाओ शीशी ने अपने आयामी स्थान से कुछ मिठाई निकाली। सील बीस्ट के पिल्लों को स्वाद बहुत पसंद आया और उन्होंने कियाओ शीशी से वादा किया कि वे समय पर वहां पहुंच जाएंगे। अगले दिन बिना किसी को बताए। उनके जाने के बाद जिया ने अपने मुंह में रखी मिठाई को निगल लिया और उत्सुकता से कियाओ शीशी की ओर देखा। चाची, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। ये वाकई खतरनाक है। चिंता मत करो, मैं अपनी रक्षा करने में सक्षम हो जाऊंगा। कियाओ शीशी की जिद देखकर जिया ने और कुछ नहीं कहा। बाकी का खाना तैयार करने के बाद कियाओ शीशी जिया को वापस चट्टान में स्थित गुफा में ले गई। जब शीजिंग वापस लौटी तो उसने राहत की सांस ली, ये बात उसे साफ तौर पर महसूस हुई। लगता है उसे अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है, उसने सोचा। शायद उसे डर था कि मैं उसके साथ भाग जाऊंगी। जिया। कियाओ शीशी उसके लिए खाना लेकर आई। उसका इरादा दूसरे देश की यात्रा की अपनी योजना का जिक्र करने का नहीं था। समुद्री क्षेत्र। अगली सुबह जैसे ही कियाओ शीशी अपने छोटे बाघ के बच्चे को जिया की देखभाल में सौंपने वाली थी, छोटा बच्चा अचानक रोने लगा, म्याऊं, म्याऊं। कियाओ शीशी ने झट से उसे गोद में उठा लिया और प्यार से बोली, क्या हुआ? क्या आपने अभी अभी खाना खत्म नहीं किया? क्या कहीं दर्द हो रहा है? छोटे शैतान, जल्दी करो, मेरे लिए एक स्कैन चलाओ। बाघ के बच्चे को क्या हुआ है? क्या वह बीमार है? एक पल रुकिए, होस्ट। कुछ क्षण बाद लिटिल डेमन की आवाज फिर से सुनाई दी। होस्ट, बाघ के बच्चे में शारीरिक रूप से कोई खराबी नहीं है। शायद वह बस नहीं चाहता आपको जाने के लिए कहा गया है। अच्छा लड़का बनो, मां जल्द ही वापस आ जाएंगी। शिया को अपने साथ चलने दो, जिजिंग ने अचानक कहा। कियाओ शीशी अचंभित रह गई। तुम्हें पता है मैं कहां जा रहा हूं? जिजिंग ने सिर हिलाया। शिया उस समुद्री क्षेत्र से बहुत अच्छी तरह परिचित है। वह आपको कई समस्याओं से बचने में मदद कर सकती है। खतरे। हम जलमानवों में जल को नियंत्रित करने और जल प्रतिरोध की क्षमता होती है। जिया तुम्हें ले जा सकता है गहरे समुद्र में। मौसी, मैं कर सकती हूँ। बहुत हिचकिचाहट के बाद कियाओ शीशी मान गई। वह जिया और शावक को किनारे पर ले गई जहां उसने सील बीस्ट से मिलने का इंतजाम किया था। पिल्ले, अगर हम यहां से अंदर जाते हैं तो दूसरे द्वीप तक पहुंचने का यह सबसे तेज रास्ता है। ठीक है। कियाओ शीशी भी उनके पीछे पानी में उतर गई। असीम सागर को निहारते हुए उसे एक तीव्र भावना का अनुभव हुआ। डर तो था, लेकिन वह यूं ही बैठे रहने और कुछ न करने को तैयार नहीं थी। जिया ने उसकी घबराहट को भांप लिया। अपनी उंगली से सतह पर हल्के से थपथपाने पर कियाओ के चारों ओर का पानी हिलने लगा। शीशी pulled away as if an invisible barrier had formed an enclosure enveloping her. चल दर। सील बीस्ट के शावक सबसे आगे चल रहे थे और जिया कियाओ शीशी के ठीक बगल में थी। समुद्र के नीचे कितना अंधेरा है, उसने सोचा। उनके मार्गदर्शन के बिना मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं कैसे कर पाता। मैं अकेले ही पानी के अंदर से नमक के मैदान वाले क्षेत्र में चुपके से पहुंचने में कभी सक्षम हो पाता।
जिस समुद्र में नमक के खेत स्थित थे, वो वास्तव में उनके द्वीप के पास नहीं था, लेकिन यात्रा करना समुद्री मार्ग से यात्रा करने पर समय आधे से अधिक कम हो गया। अचानक सील बीस्ट के शावकों के सिर पानी की सतह से बाहर निकल आए। उन्होंने कियाओ की ओर मुड़कर देखा। शीशी ने कहा, हम यहाँ हैं। कियाओ शीशी का सिर पानी से बाहर निकला। दूर से वह बड़े बड़े समूहों को देख सकती थी। स्थलीय जीव तट पर एकत्रित हो गए। वह कई विशालकाय स्थलीय जानवरों को भी देख सकती थी, जिनके हाथों में लंबी चाबुकें थीं और वे सतर्कतापूर्वक अपने आसपास के क्षेत्र का जायजा ले रहे थे। आसपास का वातावरण। जैसे ही कियाओ शीशी किनारे पर जाने के बारे में हिचकिचा रही थी, तभी किनारे पर खड़ा एक भालू जैसा जानवर उसके सामने आ गया। बैंक ने अचानक अपना सिर घुमाया और सीधे उनकी दिशा में देखा। अध्याय 215, मैं जीव पल लेने जाऊंगा। भालू ने उस जगह को भयावह निगाहों से घूरा जहां कियाओ शीशी और अन्य लोग थे। अभी अभी गया था। कई बार यह पुष्टि करने के बाद ही वह मुड़ा कि वहां कोई नहीं है। पानी के अंदर भी कियाओ शीशी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उन जानवरों का स्टार रैंक जरूर ऊंचा होगा, वरना वे इस तरह प्रतिक्रिया नहीं करते। जल्दी से। अभी अभी वो लैंड बीस्ट बहुत डरावना था। हम और करीब जाने की हिम्मत नहीं करते। युवा सील जानवर भयभीत थे। स्पष्टतः वे ऊपर स्थित स्थलीय राक्षसों से भयभीत थे। क्यों न तुम कुछ समय के लिए अपने पुराने घर के पास जाकर खेलो। जब आपका काम पूरा हो जाए तो मुझे यहीं ढूंढ लेना। अगर आपके लौटने पर मैं यहां न मिलूं तो आप सीधे घर चले जाना। आप स्वयं। क्योंकि सील बीस्ट के बच्चे छोटे थे, इसलिए उन्होंने और कोई सवाल नहीं पूछा। एक बार मुक्त होने के बाद वे मुड़ गया और वह गहरे समुद्र की ओर तैरकर चला गया। कियाओ शीशी ने जिया की ओर देखा और पूछा, जिया, क्या हम थोड़ा और करीब आ सकते हैं? शिया ने सिर हिलाया। हम कर सकते हैं। शिया ने अपनी नीली पूंछ को लहराया और कियाओ शीशी को एक विशाल चट्टान के पीछे ले गई। वे सतह पर आए और चट्टान की आड़ में से उन्हें कई दुबले पतले जीव दिखाई दिए। नमक के क्रिस्टल ढोते हुए पशु मानव। जब भी उनमें से कोई जरा सा भी धीमा होता तो पहरेदार अपने कोड़े उठाते और उन्हें बेरहमी से पीटते। आह! कियाओ शीशी ने देखा कि नर हिरण जानवर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून बह रहा था। बेकार का कचरा। आपने अभी ठीक से काम भी नहीं किया है और आप अभी से ही थककर चूर हो रहे हैं। उठना। उसका चेहरा भय से भर उठा। नर हिरण जानवर लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसने नमक का एक क्रिस्टल उठाया। उसने जमीन से उठकर आगे बढ़ना जारी रखा। कियाओ शीशी हिचकिचा रही थी, सोच रही थी कि क्या उसे अदृश्यता का आवरण इस्तेमाल करके किनारे पर जाना चाहिए, और वे जांच कर रहे थे तभी अचानक आकाश से उन पर एक छाया पड़ गई। शिया, सावधान रहो। पलक झपकते ही कियाओ शीशी ने जिया का हाथ पकड़ा और उसे समुद्र में खींच लिया और उसे छिपा लिया। चट्टान की एक दरार में। उनके छिपते ही एक सुनहरे बाज जैसे राक्षस के पंजे चट्टान पर जकड़ गए, ठीक उसी जगह पर जहां वे अभी अभी थे। कियाओ शीशी चट्टान के नीचे से ये सब देख रही थी। उसका दिल भय से धड़क रहा था। जिया का चेहरा भी उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी छोटी मुट्ठियां कसकर भींची हुई थी। कियाओ शीशी ने सोचा कि वह सिर्फ डरी हुई है, इसलिए उसने उसे गले लगा लिया। डरो मत, यह संभव नहीं है, हमें यहां ले आओ, हम सुरक्षित हैं। जिया ने अपने दांत पीस लिए। ये उड़ने वाले आकाशीय जीव ही थे जिन्होंने मेरे पिता को तब पकड़ लिया था जब वे छोटे थे। घायल, उन्होंने उसे आग में फेंक दिया। पिता, मेरी रक्षा करने के लिए उन्होंने उसका जू पल चुरा लिया। जिया ने अपनी सिसकियों को रोकते हुए अपनी आंखों के कोनों से साफ आंसू बहने दिए। कियाओ शीशी लड़की की आंखों से बहते आंसुओं को देखकर अचंभित और दुखी दोनों थी। जैसे ही वे गिरे, गाल मोती की तरह सख्त हो गए। दुखी मत हो, मुझे पूरा यकीन है कि आपके पिताजी ठीक हो जाएंगे। जिया कियाओ शीशी की बाहों में आराम करते हुए सिसक रही थी। अपने पिता के निधन के बाद से वह एक बार भी नहीं रोई थी। गंभीर रूप से घायल, क्योंकि वह जानती थी कि खुद के और उसके दोनों के जीवित रहने के लिए, उसे मजबूत बनने के लिए। लेकिन किसी कारणवश कियाओ शीशी से मिलने के बाद से ही उसे रोने की तीव्र इच्छा होती थी। शाओ याओ, क्या शीजिंग अभी इतना कमजोर इसलिए है क्योंकि उसका जुएक्या पल चोरी हो गई थी?